हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। दोस्तों आज निफ्टी साइडवेज था, बैंक निफ्टी साइडवेज था, सेंसेक्स साइडवेज था। लोग पूछते हैं कि निफ्टी क्यों साइडवेज था। मैंने आपको बहुत बार एनालिसिस वीडियो में बताया हुआ है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स साइडवेज रहा तो निफ्टी को तो ले डूबता है अपने साथ। ये हमेशा नोट कर लो कि सेंसेक्स की जिस दिन एक्सपायरी है, सेंसेक्स साइडवेज हुआ तो ये निफ्टी को भी साइडवेज कर देता है। तो आज मार्केट को आप देख रहे होंगे, बिल्कुल भी मोमेंटम आज मार्केट में नहीं दिख रहा है। 50 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, एक छोटी सी रेंज में मेरे को मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिर भी अपन ने एक मॉर्निंग में बहुत शानदार ट्रेड किया, लोगों के साथ मैंने शेयर किया, उसका भी डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी से एक दिन पहले निफ्टी का साइडवेज होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में एक्सपायरी के दिन एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आज भी सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या सिनेरियो होता है, क्या मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सब कुछ आगे अपने स्टूडियो में बात करेंगे। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी में एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। किस साइड आएगा, कैसे उस मोमेंटम को अपन कैप्चर करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी अपन इस वीडियो में करने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, ज्ञान पूरा ही लेना है, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना, जिससे मैं आपके लिए बेटर करने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे मोटिवेट फील होता है, मुझे अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपको मोटिवेशन सा फील होता है। तो कमेंट जरूर कर देना, और कुछ आपके मन में नहीं आ रहा है तो एक हार्ट वाला कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। दोस्तों, एनालिसिस करने से पहले कुछ डिस्कस कर लेता हूं मैं आपको। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बहुत काम की है। मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने लास्ट फ्राइडे को जो मोमेंटम आया था, आई थिंक उस टाइम या उससे एक दिन पहले मैंने आपको एक चीज बोली कि एक्सपायरी के दिन, निफ्टी की एक्सपायरी के दिन अगर एक मोमेंटम नहीं आया है, साइडवेज मार्केट है, तो पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे के दिन क्या होता है, एक मोमेंटम आ जाता है। उसका रिवर्स क्या होता है कि निफ्टी की एक्सपायरी में अगर बड़ा मोमेंटम आया है तो फ्राइडे के दिन मार्केट साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये चीजें का मैंने आपको लाइव में भी दिखा दिया, प्रैक्टिकल भी दिखा दिया मैंने। उसकी एक और चीज मैं आपको एड ऑन कर देता हूँ कि एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट साइडवेज हुआ है, एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर निफ्टी साइडवेज हुआ है, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, सेंसेक्स में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, साइडवेज हुआ है तो एक्सपायरी के दिन एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मोमेंटम आ जाता है एक्सपायरी के दिन। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ओपन हो गया आ गया, ऐसा नहीं। मार्केट में ओपनिंग देखनी पड़ती है, कहाँ ओपन हो रहा है, उसके बाद अपने को डिसाइड करना पड़ता है। उस अकॉर्डिंग फिर अपने को काम करना पड़ता है। तो ये चीजें ध्यान रखो। आज मोमेंटम नहीं आया है तो कल मोमेंटम की पॉसिबिलिटी, जिसके लिए तैयार रह जाओ। बात कर लेते हैं कल के एनालिसिस वीडियो की, कि कल के एनालिसिस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान मत लिया करो, पूरा ज्ञान लिया करो। पूरा वीडियो देखा करो ताकि उससे आपको सब कुछ समझ में आए। चलिए छोटी सी क्लिप में आपको दिखाना कि आपको दिखाता हूँ। देखते हैं अपन ने क्या डिस्कस किया था कल के दिन। क्लियर हुआ? अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो मार्केट इन केस गैप अप ओपन हो जाता है, ग्लोबल मार्केट अगर गैप अप दिखाता है, ग्लोबल मार्केट की वजह से मार्केट 24,500 के आसपास ओपन हो जाता है। इस लेवल के पास से देखो, मैं सिंपल से एक चीज आपको बताना चाहूंगा, इस लेवल के पास से मेरा कॉल साइड का कोई व्यू नहीं है। मार्केट अगर यहाँ पे कम से कम 30-40 मिनट सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करता है 24,500 का, तो फिर मैं यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट 24,700 चल जाए, मैं शांति से बैठा रहूंगा, क्योंकि जब भी मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग सेटअप नहीं बनता है, मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी पकड़नी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना चाहिए। वो स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है तो ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। ये सिंपल सा मेरा व्यू है। तो यहाँ से मार्केट में अगर मुझे रिवर्सल दिखा तो मैं यहाँ से पुट साइड का सेटअप आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं पुट साइड की ट्रेड लेने वाला हूँ। क्या प्राइस एक्शन बनेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। देखा दोस्तों, अपन ने क्या डिस्कस किया था। सिंपल सी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की कि मार्केट अगर 50 मिनट का ही चार्ट लगा हुआ था, मार्केट अगर 24,500 के लेवल के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, पहली चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहां से मेरा कॉल साइड का कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पहली चीज मैंने ये बोली। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, मैंने बोली अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है और अपर साइड का सेटअप भी अपन देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन, मतलब गैप अप ओपन होकर यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करता है, तब जाके अपन कॉल साइड का प्लान बनाएंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन थी। ठीक है, कॉल साइड का मेरा बिल्कुल व्यू नहीं था। व्यू था तो कब था। उसके बाद तीसरी चीज आपने सुनी होगी, मैंने क्या बोला कि अपन
यहाँ पे मैं खुद पर्सनली इस लेवल के पास मार्केट ओपन होता है तो मैं यहाँ से एक पुट साइड की ही ट्रेड देखूंगा, डाउन साइड का पुट साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ से हमने पुट लिया और मार्केट अपने डायरेक्शन में चला, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो एनालिसिस वीडियो में हर एक चीज बताता हूं मैं, आप उसको कितना इंपॉर्टेंस देते हो, कितना अपने अंदर लेते हो, कितना उसको ग्रहण करते हो, कितना अपने चार्ट पे लेवल ड्रॉ करते हो, कितनी चीज आपको याद रहती है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद चलते हैं टेलीग्राम पे। पहली चीज मैंने आपको लेवल्स दिए, लेवल्स आप खुद जाके मेक कर लो, अपने लेवल्स हमेशा काम करते हैं। उसके बाद मैंने जो अपना प्लान था कल के दिन कि यहां से मैं पुट लूंगा, और वही चीज मैंने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे 9 बज के 30 मिनट पे बोल दिया कि 24,400 का पुट 75 पे बाय कर लीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, अगर तुम्हारा व्यू सही है तो मैंने बोला वहां की कि क्लियर बोला कि थोड़ा होल्ड करने की कैपेसिटी हो ना किसी में तो होल्ड कर लेना। कहाँ तक होल्ड करना है ना, ये भी मैंने आपको बोला कि लास्ट डे की क्लोजिंग तक देखो, लास्ट डे की क्लोजिंग तक होल्ड करना है। और 75 से ये प्रीमियम गया 140, टाइम देख लो 9 बज के 43 मिनट। क्या बोला मैंने, बुक हो जाना चाहिए सबका, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। उसके बाद एक वॉइस नोट। तो सारी चीजें प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मैं क्लियर करता रहता हूँ। फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि देखो प्रायोरिटी उनको देनी पड़ती है जो प्रीमियम कुछ पैसा देके मेरे पास आया। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो यार, सिंपल सा, ज्यादा महंगा नहीं है, सिंपल सा है। आप एक या दो लॉस करते हो एक लोड से, उसके बराबर इसका पैसा है। और यहाँ बहुत सीखने को मिलेगा आपको। और लॉस की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, प्रॉफिट, लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट तो होगा ही ना। चले उसकी अलग बात है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जाओगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे, इस जगह पे मुझे मैसेज कर सकते हो और इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो ये पहली चीज। मैंने एक जी देखो हमेशा बोलता हूँ कि सारा काम टाइमिंग का है। 9 बज के 43 मिनट में मैंने लोगों को एग्जिट कराया। मैंने क्या बोला, पहली चीज मैंने यहाँ पे पुट दी, इसी जगह मैंने पुट दी, है ना। 9 बज के 30 मिनट पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको ले जाता हूँ, ठीक है। 9 बज के 30 मिनट पे मैंने इसी कैंडल पे, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसी ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे मैंने पुट दी। टारगेट मैंने क्या दिया कि लास्ट डे की क्लोजिंग तक होल्ड करना है। और मैंने क्या बोला, लास्ट डे की क्लोजिंग पे आते ही 9 बज के 43 मिनट का मैसेज है। और लो देखोगे ना, ये देखो, इसी कैंडल पे मैंने, इसी कैंडल पे एग्जिट करा है। ये जो रोड रेड कैंडल दिख रही है, 9:45 की कैंडल दिख रही है, यहाँ पे मैंने लोगों को एग्जिट करा है कि बुक कर लो, लालच नहीं करना। उसके बाद देखो बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे जितना प्रीमियम 75 से 140 गया, समझ रहे हो। निफ्टी में आप 40 और 25, 65 पॉइंट, 65 पॉइंट, उनमें से 50 पॉइंट तो इजीली हर कोई कैप्चर कर सकता है। अगर 50 पॉइंट मिल रहे हैं ना आपको, बहुत बड़ी बात है निफ्टी में। उसके बाद भी अगर तुम ओवर ट्रेड कर रहे हो खुद से, तो भाई इसकी तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहां से मैंने एग्जैक्टली परफेक्ट टाइम पे आपको एग्जिट कराया। उसके बाद यहां से रिवर्सल आया ना, आधा जो ये 75 60-70 पॉइंट जो मोमेंटम मिला था प्रीमियम में, आधा खत्म हो चुका था। तो ये सारा काम टाइमिंग का है। सही जगह एंट्री और सही जगह एग्जिट करोगे तभी कुछ बन पाएगा, नहीं तो ट्रेड को लेकर बैठे रहो, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ का टारगेट है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर मतलब नहीं बनता है। तो क्लियर मैंने आपको यहाँ पे सारे अपडेट दिए, और अपन ने जो कल बात की थी, आप अगर दिमाग लगाते तो इस ट्रेड को कैप्चर कर सकते थे। चलिए उसके बाद की मैसेज बताता हूँ मैं आपको। 10 बज के 10 मिनट में मैंने आपको क्या मैसेज लिखा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, इन लेवल्स के ऊपर निकले तभी बुल्स को एक मौका देगा मार्केट, नजर होनी चाहिए दोनों ग्रीन लेवल के बीच, अवॉइड करें निफ्टी को। दोनों ग्रीन लेवल आप खुद देख लो चार्ट पे, दोनों ग्रीन लेवल कौन से हैं। मैं अभी ड्रॉ कराऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो ये चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप फ्री टेलीग्राम चैनल से भी या पेड टेलीग्राम चैनल से किस अकॉर्डिंग फायदा उठा सकते हो, वीडियो देखने के बाद आप किस अकॉर्डिंग अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसलिए मैं ये चीजें समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे एक, क्या हो गया माउस के, तो यहाँ पे आप इस चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे, इस मैसेज में आप देख पा रहे होंगे, ये हाई था, ये लो था, ये ग्रीन लेवल मैंने दिया, ये ट्रेन लाइन भी मैंने आपको दिया कि इसके ऊपर आपको एक कुछ मौका मिल सकता है बुल्स को। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ। नीचे की साइड ग्रीन कलर का लेवल ये रहा, ठीक है, यही था ना लेवल। अपर साइड ये रहा। मैंने आपको क्या बोला कि इनके बीच में तो आपको अवॉइड ही करना है निफ्टी को। क्लियर ये मैसेज है कि नहीं है। बस इस एक मैसेज को सुनते और ये दो लेवल ड्रॉ करके बैठे रहते, आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार तो वैसे ही नहीं होते। उसके अलावा चलिए ऊपर साइड से मैंने एक ट्रेन लाइन दी थी, ये वाली, इस ट्रेन लाइन का आप फायदा उठाना चाहते तो फायदा उठा सकते थे, जस्ट इस ब्रेकआउट पे जाते, यहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता, है ना। यहाँ पे उसके बाद देखो यहाँ पे साइडवेज
यहाँ पे इतना गंदा साइडवेज, यहाँ पे एक दो कैंडल में मोमेंटम है, उसके बाद पूरा साइडवेज स्टेड मार्केट है बिल्कुल। प्रीमियम जाके देखोगे ना, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा होगा, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा होगा। ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इस मार्केट में तो कुछ ना कुछ प्रीमियम बड़ा होगा, लेकिन इसमें तो मैं गारंटी देता हूँ, जाके देख लो, कुछ भी मोमेंटम नहीं था, नहीं होगा प्रीमियम। मैंने हालांकि देखा नहीं इसके बाद मार्केट, यहाँ हाफ टाइम तक देखा, उसके बाद देखने का मतलब ही नहीं बनता, अपना मॉर्निंग में काम हो गया है। तो मैंने क्लियर आपको मैसेज किया, आई होप आपने इसका फायदा उठाया होगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए बोलता हूँ एक्टिव रहो। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की यहाँ पे। उसके बाद देखो, और क्रिप्टो, क्रिप्टो का मैंने यहाँ पे ट्रेड शेयर किया। सो दोस्तों, ये सारी चीजें टेलीग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री टेलीग्राम चैनल का, जहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, और जो मेरे से सीखना चाहता है, कल से क्लासेस स्टार्ट है, तो मेरे से सीखना चाहते हो, बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिलअप करके पेमेंट करके आप अपनी क्लासेस में एंट्री कर सकते हो। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिनको क्रिप्टो के बारे में सीखना है, मैंने आपको बोला है, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का। कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो, करो, मुझे मैसेज कर दो, उसके बाद मैं आपको फ्री में लाइव क्लासेस सिखाने वाला हूँ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वैसे। और यहाँ पे आपको फ्री प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी मैं देने वाला हूँ, जहाँ पे ऐसी ऐसी ट्रेडें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी चीज आप ज्वाइन करिए, आपको फायदा होगा ही होगा। वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, या फिर क्लासेस ज्वाइन करिए, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट करोगे तो क्रिप्टो के बारे में जीरो नॉलेज है, मैं जीरो से लेके आपको जेड तक सिखा दूंगा, जितना मुझे आता है। आता है क्या है उसमें, वही प्राइस एक्शन है बस। डेल्टा एक्सचेंज को कैसे यूज करना है, कितना लेवरेज लेना है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखना है, समझना है, वो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, ये बातें हो गई, क्लियर है। अब कल के मार्केट को समझते हैं। फिर बोलता हूँ, ध्यान से देखना। टाइम नहीं है, वीडियो को लाइक करके छोड़ दो, रात में देख लेना, कमेंट करके छोड़ दो, रात में देख लेना, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप इसको देख लेना, लेकिन ध्यान से देखना। मैंने आपको पहली चीज तो आपको ये मुझे बताइए, मैंने आपको क्लियर किया कि नहीं किया, कि ये रेंज जो है ना, ये रेंज है ना, आने वाले टाइम में डिफिकल्ट होने वाली है, यही रेंज है ना। इस रेंज में मार्केट मुझे आपको फंसाता हुआ दिखेगा, यहाँ साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी है। मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, कहाँ से, यहाँ से रैली दिखाई है, तो मार्केट आके रुक रहा है, तो कॉमन सी बात है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का साइकिल है। मार्केट ऐसे ही चलता है, देखो मार्केट कैसे चलता है, ऐसे, 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 है ना, फिर ऐसे, ठीक है, फिर साइडवेज। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, ये मार्केट का साइकिल अगर आपने समझा, ये सारी चीजें कोर्स के कंटेंट है, एक एक घंटे की क्लासेज होती है इनके ऊपर। तो ये मार्केट का साइकिल है, मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मार्केट वही एक मार्केट का साइकिल चल रहा है, जिनको समझ में आ जाता है वो चीजों को क्रैक कर लेता है, वो प्रॉफिट बना लेता है। जिनको समझ नहीं आता, जिनको एक हर दिन बड़ा बड़ा मोमेंटम चाहिए, फिर वो नहीं कमा पाते ऐसे पैसे। तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है लास्ट दो तीन वीडियो में ही, वीकेंड के टाइम एनालिसिस वीडियो में, कि ये रेंज में मार्केट आपको परेशान करेगा। और आज मार्केट साइडवेज हुआ, गेप अप ओपन तो हुआ सही, लेकिन साइडवेज कहाँ हुआ, इसी रेंज में आके मार्केट साइडवेज हुआ। तो इस रेंज में तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के, कल के दिन आपको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन मॉर्निंग का एक मोमेंटम था भाई लोग, उसके अलावा कल भी मोमेंटम नहीं था। परसों जरूर कुछ एक मोमेंटम मिला था, जहां पे भी अपन ने बैंक निफ्टी की पुट में लगभग, जहां से पुट लिया उसने, हालांकि 400-500 पॉइंट देखे गए प्रीमियम में, लेकिन अपन ने 150 पॉइंट लेके खत्म कर दिया था। आज अपन ने निफ्टी 65 पॉइंट लेके खत्म किया। तो जिस दिन अच्छा मोमेंटम आएगा, अपने अकॉर्डिंग आएगा, छोड़ेंगे नहीं अपन। और हर दिन बड़ा मोमेंटम, बड़ी ट्रेड मिले, एक्सपेक्टेशन आप मेरे से कर रहे हो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे आने से, मत आना भाई। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, हर दिन बड़ा ट्रेड मिल जाए पॉसिबल नहीं है, हर दिन 15-20-20, 30-30 पॉइंट मिल जाए जस्ट इनफ है, एक दिन बड़ा चाहिए बस, ठीक है। जिस दिन ढूंढता हूँ मैं बड़ा ट्रेड ढूंढता हूँ, तो वो फिर आप समझदार हो, मार्केट में काम करते हो, तो आपको पता है हर दिन बड़ा मोमेंटम नहीं मिल सकता। तो मैंने क्लियर किया हुआ है, इस रेंज में मार्केट परेशान करेगा, फिर मैं आपको ये बोलता हूँ, इस रेंज में आपको मार्केट परेशान करेगा, और यहाँ पे मार्केट ने आज भी आपको परेशान किया। आज बनी है यहाँ पे लुकिंग लाइक ए डोजी, शूटिंग स्टार बोल दो, शूटिंग स्टार भी नहीं है, परफेक्ट डोजी भी नहीं है, लेकिन अपन इसको डोजी ही कंसिडर करेंगे। तो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ पहले ही, मार्केट अगर कल फ्लेट ओपन होता है, थोड़ा सा गेप अप ओपन होता है क्या, चलिए 50 मिनट के चार्ट पे डायरेक्ट शिफ्ट कर देता हूँ, तो आपको क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 50 मिनट के चार्ट पे मार्केट में कहाँ पे ओपन हो, आज का जो क्लोजिंग है उसी के नियर बाय मार्केट ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, इस लो के पास यहाँ पे कहीं पे ओपन हो के, अगर ये लो तोड़ देता है, तो नीचे की साइड एक फॉल आ जाएगा। लो कौन से की बात कर रहा हूं मैं, लो की बात कर रहा हूं मैं, ये लेवल की ध्यान रखना, 24,275। मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती हुई मेरे को दिख सकती है। यहाँ से एक अपने को डाउन साइड की ट्रेड मॉर्निंग में ही मिल जाएगी, जिसका टारगेट पहला ये निकल के आएगा,
बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है। लेट से मार्केट अगर गिप डाउन ओपन हो जाता है, देखो यहाँ पे अगर ओपन होता है, मेरे लिए भी कंफ्यूजन वाली चीज रहेगी, क्योंकि देखो मार्केट, अगर मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन को आपको समझाऊं, मार्केट में गिरावट हुई, उसके बाद रिकवरी भी अच्छी खासी हुई। यहाँ से अगर प्राइस एक्शन समझोगे, कहाँ से प्राइस एक्शन समझोगे, मार्केट में एक मोमेंटम, फिर पुल बैक, मार्केट में एक मोमेंटम, और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक साइडवेज हो रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे गेप डाउन ओपन हो जाता है, देखो सिंपल सा मैं आपको एक एसएलएनटी का कंसेप्ट समझा देता हूँ। मार्केट में यहाँ पे बायर ऑफ कोर्स बैठे होंगे, कहाँ पे, बायर ऑफ कोर्स बैठे होंगे, यहाँ पे बायर बैठे होंगे। तो अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन होके नीचे आता है, तो इन बायर को जो है ना, अपन इन बायर को टारगेट कर सकते हैं नीचे की साइड एसएल हंटिंग के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन मार्केट डायरेक्टली गिव डाउन ओपन हो जाएगा, तो ये लोग वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट होंगे, और एग्जिट होने के बाद वापस क्या करेंगे, फिर एक नई प्रेस पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे प्राइजेक्शन देखेंगे। तो इस जगह प्राइजेक्शन को समझना बहुत जरूरी होता है। बड़े गैप अप और गैप डाउन में मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन इस लेवल के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है, प्राइजेक्शन अपन वापस रिवर्सल देखेंगे, क्योंकि देखो इसका पूरा अगर करेक्शन की बात करें, 50% इसी के आसपास निकल के आएगा फीबो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 24,100 से 150 के जो आसपास है ना, यहाँ पे वापस मैं रिवर्सल ही देखने की कोशिश करूंगा। क्या, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अपन वापस ऊपर साइड की ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर देता है, या फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके इस टाइप का फॉर्मेशन बनाएगा, एन टाइप का फॉर्मेशन, जिसको अपन एन पैटर्न बोलते हैं, मैं एन पैटर्न बोलता हूँ, नहीं पता तो कभी कर लेंगे डिस्कस। तो यहाँ पे फिर इस टाइप का फॉर्मेशन से अपन यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर लेंगे। मार्केट गेप अप ओपन हो गया, मार्केट गेप अप ओपन हो गया, इस लेवल के पास गेप अप ओपन होता है, गेप अप ओपन होकर ये लेवल तोड़ दे, है ना, एक या दो कैंडल रुक जाए, या स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए, तो अपन कॉल साइड जाने वाले हैं। मार्केट यहाँ पे आपको अपर साइड का मोमेंटम दिखा देगा, बायर यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। 24,500 के पास मार्केट ओपन हो जाता है, 24,500 के ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देता है, कॉल साइड जाने वाला है। तो मार्केट यहाँ पे गेप अप ओपन हो जाए, अपन यहाँ पे कॉल साइड का ही प्लान बनाएंगे। ज्यादा बड़ा 24,400 450 पे ओपन हो जाता है, फिर अपने को वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, शांति के साथ प्राइजेक्शन को देखेंगे। बड़े गेप अप और गेप डाउन में 20 और 30 मिनट की रेंज को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये सिंपल सा एनालिसिस हो गया निफ्टी का। बाकी जो भी लाइव मार्केट में प्राइजेक्शन बनता है, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो मेक श्योर करो कि टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर लिया हो। बात करें बैंक निफ्टी की, लुकिंग लाइक एक डोजी शूटिंग स्टार परफेक्ट वाली, और भाई डबल टॉप पे बनती हुई दिख रही है। कहाँ पे, डबल टॉप पे बनती हुई दिख रही है, तो इसमें गिरावट आ सकती है। सिंपल सा है, कल मार्केट यहाँ पे फ्लेट ओपन होकर अगर ये लो तोड़ता है नीचे की साइड, पहला टारगेट आपको यहाँ पे नीचे की साइड ध्यान रखना, एक 55,000 का लेवल है, 55,400 के पास क्लोजिंग कर रहा है, 55,400 तक एक ट्रेड मिल जाएगा। 55,400 का ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो आपको नीचे की साइड ये जो लेवल निकल के आ रहा है, कौन सा, 54,800 का लेवल जो है, 54,000, सॉरी, हाँ 54,300 का जो लेवल है, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। मार्केट में अगर ये लेवल भी निकला, तो फिर मार्केट में इसकी जो नेकलाइन हो जाएगी, मतलब डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन बना के फिर मार्केट और गिरावट दिखा सकता है। लेकिन पहले ही दिन अपन इतना बड़ा व्यू लेके नहीं चल सकते, तो यहाँ पे भी आपको कंफर्म कर लेना चाहिए। बात करूं मैं अगर यहाँ पे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, डोजी कैंडल बनी है परफेक्ट वाली। और डोजी कैंडल क्या, देखो सिंपल सी चीजें हैं, मार्केट ने एक रेंज में कंसोलिडेट किया, ऊपर जाके डोजी बनी है, तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर इसने लो तोड़ा ना, तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना सकता है। तो सेम प्लान रहेगा जैसा कि निफ्टी में अपना प्लान था, ठीक है। और अपर साइड मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, सस्टेन हो गया, तो फिर यहाँ पे अपर साइड की एक रैली भी अपने को देखने को मिल सकती है। बड़ा गैप अप और गैप डाउन होगा, थोड़ी दिक्कत होगी, मार्केट फ्लेट लिटिल बिट गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा, कल के दिन एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी। बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं होना चाहिए, 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन होता है ना, बढ़िया मजा आ जाएगा, या गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो भी मजा आ जाता है, आ जाएगा। लेकिन 200-250 पॉइंट निफ्टी, 200-250 पॉइंट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। मेक श्योर करो मैंने क्या बोला है, आपने सही से समझाओ। ओके दोस्तों, ये था सिंपल सा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लो, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपको सारी चीजें सिखा पाऊँ। फ्री में जो चीजें सीखने को मिल रही है जस्ट अकाउंट ओपन करने से, तो क्या बिगड़ता है यार, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, आपका प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, हंसते रहिए, लर्निंग करते रहिए, तभी मार्केट हो पाएगा। नहीं तो बिना सीखे मार्केट में लॉस ही होगा। सीखोगे समझोगे तभी मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। अपनी चीजों को आइडेंटिफाई करो, अपनी जो गलतियां उसको आइडेंटिफाई करो, उनको सुधारने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।